चेन्नई सुपर किंग्स वन ऑफ द पावर हाउसेज ऑफ आईपीएल पिछला सीजन अच्छा नहीं गया था, इसलिए ये ऑक्शन अच्छा होना बहुत ज़रूरी था। कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, कौन कौन से बड़े प्लेयर आए हैं, चलिए सीधे सीधे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले एक क्लियर स्ट्रैटेजी हमें देखने को मिली है। ये एक ऐसी टीम थी पिछले काफ़ी सालों में जो एक्सपीरियंस पे बेस्ड करती थी, जो एक्सपीरियंस पे ट्रस्ट करती थी। बट पिछले सीजन जो हुआ उसके बाद मुझे लगता है अब क्लियर चेंज इन स्ट्रैटेजी है टू शिफ्ट टुवर्ड्स यूथ। पिछले सीजन भी उन्होंने रचिन रविंद्रा, डेवन कॉनवे ऐसे प्लेयर्स पे स्टार्टिंग बैक किया था। वो अच्छा नहीं खेले, प्लेयर्स इंजर्ड हुए। फिर जो नए प्लेयर आए, आयुष मात्रे, उर्विल पटेल, ड्यूअल ब्रेविस, सबने बहुत अच्छा किया। आई थिंक उससे सीएसके का नज़रिया चेंज हुआ। उन्हें यह एहसास हुआ कि शायद आईपीएल आज के डेट पे एक यंग मैन स्पोर्ट है। इसमें यूथ आपको चाहिए, आपको ऐसे प्लेयर चाहिए जो आते ही बड़े छक्के मार सके, जो एक फियरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलें। इसीलिए मुझे लगता है कि इस बार उन्होंने एक्सपीरियंस से ज़्यादा नोन फेसेस से ज़्यादा अननोन फेसेस पर ट्रस्ट किया है। सबसे पहले अगर हम देखें, दो सबसे उनके एक्सपेंसिव बाइस जो हैं वो हैं कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर। दोनों को मिला के 28 करोड़ में लिया है। क्या 2-3 साल पहले कोई सोच सकता था कि सीएसके जैसी टीम यंग प्लेयर्स पे जो अननोन है उस पर इतना पैसा खर्च करेगी? नहीं तो सीएसके तो ऐसी टीम जानी जाती थी जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। फॉर एग्जांपल शेन वॉटसन को जब वो ऑलमोस्ट रिटायर होने वाले थे तब लिया, माइकल हसी को इन हिज फैग एंड लिया, मैथ्यू हेडिंग को जब वो ऑलमोस्ट रिटायर होने वाले थे तब लिया। तो सीएसके तो ऐसी टीम थी जो एक्सपीरियंस पे काउंट करती थी। बट अब ये एक क्लियर स्ट्रैटेजी दिख रही है, क्लियर शिफ्ट इन स्ट्रैटेजी दिख रही है कि अब वो यूथ पे ज़्यादा जा रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि अब उनकी जब आप प्लेइंग 11 भी देखते हैं तो उसमें बहुत सारे नए नाम आपको दिखेंगे। ऐसे नाम दिखेंगे जो यंग हैं, जो एक्साइटिंग हैं, हु विल बी एबल टू टेक दिस फ्रेंचाइजी फॉरवर्ड। सबसे पहले ओपनिंग पे आयुष मात्रे रहेंगे। पिछले बार आए थे, 5-6 मैचेस खेले थे, बट बहुत ही अच्छे इंटेंट के साथ खेले थे, बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट था। उसके बाद इंडिया अंडर 19 के लिए जितने भी मैचेस खेले हैं थोड़े हॉट एंड कोल्ड रहे हैं, कुछ मैचों में बहुत अच्छा खेलते हैं। बट एक चीज़ उनकी कभी डाउट नहीं की जा सकती, वो है उनका इंटेंट। तो अगर वो उसी इंटेंट के साथ खेलते हैं, उसी स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं, तो मेरे ख्याल से सीएसके के लिए आगे 8-10 सालों के लिए एक ओपनिंग पार्टनरशिप तैयार है। उनके साथ ऋतुराज गायकवाड़ रहेंगे। अगेन पिछले सीजन कैप्टन थे। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ऋतुराज गायकवाड़ को अपने करियर के लिए, अगर वो इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं तो उन्हें एक अच्छा आईपीएल चाहिए ही चाहिए। इंजरी फ्री रहना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है पिछले 2-3 सालों में बहुत रिपीटेड इंजरीज हो रही हैं। अगर आप टॉप लेवल प्लेयर बनना चाहते हैं तो आपको इतनी इंजरीज होनी नहीं चाहिए। 3 नंबर पे संजू सैमसन, जो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्होंने संजू सैमसन को इसलिए लिया है क्योंकि ये सोचते होंगे कि संजू सैमसन इनके नेक्स्ट कैप्टन हो सकते हैं। लोग कहेंगे कि शायद गायकवाड़ को इतने सालों से रखा है तो गायकवाड़ को होना चाहिए, बट एज अ कैप्टन मेरे ख्याल से संजू सैमसन इज बेटर। तो हो सकता है उन्हें इसी थॉट प्रोसेस से लिया गया हो। 3 नंबर पर संजू सैमसन आएंगे। ही इज़ द लॉजिकल एयर टू एमएस धोनी। एमएस धोनी अगर सारे मैचेस नहीं खेलते हैं तो संजू सैमसन विकेट कीप भी कर सकते हैं। 4 नंबर पे ड्यूअल ब्रेविस बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं साउथ अफ्रीका के लिए। ऐसे ही लोग उन्हें नहीं बोलते हैं कि ही इज़ द नेक्स्ट एबी डिविलियर्स। लेंथ बहुत अच्छा पिक करते हैं, स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलिंग पे भी कमांड है। तो पिछले सीजन इंजरी की वजह से आए, बट उन्होंने दिखाया कितने अच्छे प्लेयर हैं। तो यहाँ पे 4 नंबर पे वही खेलेंगे। 5 नंबर पे शिवम दुबे होंगे। फिर 6 नंबर पे मेरे ख्याल से कार्तिक शर्मा होंगे। जब उन पे इतना ट्रस्ट किया है तो आप उन्हें मौका ज़रूर देंगे। 7 नंबर पे धोनी होंगे। 8 नंबर पे प्रशांत वीर, जो मेरे ख्याल से रविंद्र जडेजा की रिप्लेसमेंट। स्लो लेफ्ट आर्म डालते हैं, पावर बहुत है, लोअर ऑर्डर में आके आराम से छक्के मार सकते हैं। 9 नंबर पे खलील अहमद रहेंगे। खलील अहमद को इसलिए मैंने रखा है क्योंकि सीएसके की जो पिच है वहाँ पे उनको हेल्प मिलती ही मिलती है। उनकी जगह आप अगर आप रिप्लेसमेंट देखें तो आप हो सकता है अकील हुसैन को खिलाना चाहें या मैट हेनरी को खिलाना चाहें। बट अगर आप उन लोग को लाते हैं तो फिर आपको नेदन एलिस को या तो हटाना पड़ेगा या तो नूर अहमद को हटाना पड़ेगा। नूर अहमद को कोई हटाएगा नहीं, ही वॉज ब्रिलियंट लास्ट सीजन। तो मेरे ख्याल से या तो नेदन एलिस को हटाइए। फिर अगर आप नेदन एलिस को हटाते हैं तो क्या मैट हेनरी के पास T20 की वो वेरिएशन है जो नेदन एलिस के पास है? वो नहीं है। इसलिए मैंने इस टीम में खलील अहमद को रखा है, फिर नूर अहमद को रखा है, फिर अंशुल कंबोज को रखा है और नेदन एलिस को रखा है। यहाँ पे मेरे ख्याल से एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि सीएसके ने इस ऑक्शन में थोड़ी जो गलती की, आपने प्लेयर्स आइडेंटिफाई किए, उनके लिए आप काफ़ी आगे तक गए भी, ऑलमोस्ट 8-9 करोड़ तक गए भी। लेकिन कुछ प्लेयरों के लिए तो आप 15, 16, 18 करोड़ तक भी गए। लेकिन जब वो प्लेयर आपके पास आने वाला था तो आप पीछे हट गए कि भाई दूसरा प्लेयर के पास, दूसरी टीम के पास शायद ज़्यादा पर्स है, या आपको लगा कि आप अपना थोड़ा पर्स बचाना चाहते हैं। वहाँ मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि जो प्लेयर आपने आइडेंटिफाई किया है आप इंश्योर करिए कि वो आपकी टीम में आता ही आता है, भले ही थोड़ा पैसा ज़्यादा लगे, क्योंकि यहाँ पे अच्छे प्लेयरों के रिप्लेसमेंट बहुत कम है। एक चीज़ जो आपने अच्छी की है वो है मेरे ख्याल से सरफराज खान को लेना, क्योंकि कार्तिक शर्मा को भले ही आपने 14 करोड़ में लिया है, बट वो अननोन कमोडिटी है। अगर वो नहीं चलते तो आपके पास एक ट्रस्टेड आदमी सरफराज खान के तौर पर है जिसे आप यहाँ पे ला सकते हैं, जो एटलीस्ट प्रूवन है डोमेस्टिक सर्किट में। आईपीएल में शायद इतना अच्छा नहीं खेला है, बट एटलीस्ट
मेरे हिसाब से जो उनकी फॉर्म चल रही है, जो उन्होंने फिटनेस इंप्रूव की है, आई थिंक ही हैज़ अ चांस टू अगेन मेक अ कम बैक। और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर कार्तिक शर्मा नहीं चलते हैं तो सरफराज खान यहाँ आ जाएंगे, एंड देन यू सी द बैटिंग लाइनअप बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। ऑलमोस्ट 8 नंबर तक बैटिंग है। बॉलिंग में भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। द ओनली थिंग इज कोई ऐसा स्टैंड आउट बॉलर नहीं है जो आपको हर फेज में आके बॉलिंग कर सके। आप सेफ रहें, आप ये सोचें कि भाई कभी भी इसे बॉल दे दो, ये या तो विकेट लेगा या तो कम से कम रन नहीं देगा। नूर अहमद आप कह सकते हैं कि रेगुलर विकेट टेकर हैं, बट आप उन्हें पावर प्ले में तो बॉलिंग नहीं करा सकते ना। तो पावर प्ले की बॉलिंग एक थोड़ा वीकनेस रह जाएगी इस टीम में। देखना होगा कि क्या थॉट प्रोसेस रहती है। मेरे हिसाब से ये टीम ठीक ठाक है, बट अगेन मेरे हिसाब से प्लेऑफ में ये फिर भी नहीं आती है। आई स्टिल सी देर आर एटलीस्ट 5 टीम्स बेटर देन देम। तो मेरे हिसाब से ये 6 पोजीशन पे रहेगी। अगर ये प्लेऑफ में आ जाती है, इट विल बी अ बिग बिग बूस्ट फॉर देम। हाँ, ये ज़रूर कह सकता हूँ कि धोनी की लीडरशिप है, अगर वो कुछ मैजिक कर सकते हैं तो अगर प्लेऑफ में ला सकते हैं तो उसके बाद तो 2 ही 3 मैच होने जीतने होते हैं, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो आई थिंक इट विल डिपेंड अ लॉट ऑन द लीडरशिप ऑफ धोनी अगेन। अगर प्लेयर्स नहीं अच्छे चलते हैं तो अगेन इट कैन बी अ ट्रिकी सीजन। 5th और 6th मेरे हिसाब से प्रेडिक्शंस है। स्क्वाड को नंबर देना हो तो 7.5 आउट ऑफ 10 देंगे। आप लोग बताइए, आपको क्या लगता है कौन कौन से ऐसे प्लेयर थे जो इन्होंने मिस आउट किए, जिससे ये लेते तो ये टीम और बेहतर हो सकती थी। एंड वेयर डू यू थिंक दिस टीम इज गोइंग टू फिनिश? प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक